वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज एक गैर राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि देश में सिर्फ राजनीति ही नहीं होती ना। देश का सरोकार सिर्फ राजनीति से नहीं है। देश क्या है? देश है 140 करोड़ चेहरों का एक समन्वित स्वरूप, साझा स्वरूप, यही ना देश है। तो मुझे लगा एक बड़ी समस्या जिसने लाखों लाख परिवारों को व्यथित करके रख दिया है एक झटके में, उस समस्या पर आपसे बात करूं। सियासत पर बहुत बात करते रहता हूं, हर हफ्ते सियासत पर ही बात होती है, हर दिन डिबेट शो में सियासत पर ही ज़्यादातर बात होती है। और वो मसला है, देश में एक परीक्षा होती है जिसके जरिए युवा मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं। नीट टेस्ट, नीट की परीक्षा सबने सुना होगा, NEET, नीट। इसकी व्याप्ति कितनी बड़ी है, ऐसे समझिए कि इस बार जो नीट की परीक्षा हुई उसमें 25 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, यानी 1/4 करोड़। सोचिएगा, यानी 25 लाख परिवार। एक परिवार में 5 लोगों का परिवार मानिए, जो भारत का एक सामान्य वो है कि एक परिवार का मतलब 5 लोग, तो गुणा करके देख लीजिए, 1.25 करोड़ लोगों से जुड़ा मसला। नीट की परीक्षा मई में हुई और कहा गया कि 15 जून को इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन अचानक से रिजल्ट आ गया 4 जून को, जिस दिन नेताओं के इम्तिहान का रिजल्ट आ रहा था। यानी जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा था उस दिन नीट का रिजल्ट भी आ गया। अब आज ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इससे तमाम सवाल उठने लगे। इन सवालों के बीच में ही पता लगा कि जब नीट का पेपर हो रहा था, ये प्रवेश परीक्षा हो रही थी, तब पटना में पेपर लीक को लेकर शास्त्री नगर थाने में एक FIR लिखाई गई। FIR के बाद जांच पड़ताल हुई, कुछ पर्चे बरामद हुए, 8-10-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक SIT बना दी गई कि भाई इस मामले की जांच करो, मामला संजीदा है। पर्चे भी मिले कुछ। अब वहां की जो जांच एजेंसी थी बिहार राज्य की, उसने नीट को जो संस्था संपन्न कराती है, हाँ उससे तो पर्चे कराए नहीं, उस संस्था से भी पर्चे कराते हैं, वो है NTA संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। तो उसने NTA से संपर्क साधा, कहा आप हमको ओरिजिनल पेपर भेज दीजिए ताकि यहां जो पेपर हमने बरामद किए हैं पेपर पर्चा आउट होने के जांच में, हम उनसे उसका मिलान कर लें। तो अभी तक NTA ने जांच एजेंसी को कोई पर्चा नहीं भेजा। जांच एजेंसी कह रही है कि NTA हमको सहयोग नहीं कर रहा। अब आगे चलिए, कहानी और अभी विचित्र है। सर्वोच्च स्थान पाने वाले, सर्वोच्च संख्या नंबर है इसमें 720 का जो है इस वक्त, 720 नंबर पाने वाले 67 बच्चे हैं, आ गए। जबकि अभी तक नीट के पूरे इतिहास में 1-2 बच्चे आते थे हाईएस्ट मार्क्स पर पूरे देश में। और झज्जर हरियाणा, झज्जर में एक सेंटर पे
8 बच्चे टॉपर हो गए देश में, एक ही सेंटर में। जय बोलो झज्जर की। झज्जर ने ऐसा चमत्कार हुआ झज्जर में कि कहां देश में 2 बच्चे आते थे उस नंबर पर, 20 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 की परीक्षा में यह स्थिति रहती थी। और इस बार ऐसा हुआ कि झज्जर में प्रतिभा का झरना फूटा। एक ही कमरे से 8 निकल गए, बोलो जाने दो। अब इस पर हंगामा मचा। अच्छा, खेल के अंदर खेल, स्कैम के अंदर स्कैम। देश की बड़ी कोचिंग संस्थाएं जो हैं, जो अरबों खरबों रुपए का खेल करती हैं कोचिंग के नाम पर, वो आप जानते हो जितने बच्चे उनके नहीं होते उतने भी क्लेम कर लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे का ज़्यादा नंबर आए तो वो एक को 2 बता देते हैं अखबार में। उन्होंने क्लेम किया, 2 बड़ी कोचिंग के पास के आंकड़े मेरे पास आए। उन्होंने क्लेम किया कि भाई एक ने कहा मेरे 6 बच्चे 720 नंबर पाए हैं और दूसरे ने कहा मेरे यहाँ पढ़ने वाले 5 बच्चे 8 बच्चे पाए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 3-3 गुने में पहुंच गए वो लोग, बाद में पता लगा। ऐसा कैसे हो गया? अब इसके पीछे की गणित समझिए, खेल समझिए, ये भ्रष्टाचार, ये विचित्रता हुई कैसे। दरअसल हुआ क्या, कुछ तो गड़बड़ियां और कुछ नियत का मसला जो अब परीक्षार्थी उठा रहे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि एनटीए का व्यवहार आरंभ से ही संदेह के घेरे में रहा इस परीक्षा को लेकर। हालांकि वैसे भी देश की और तमाम परीक्षाएं कराने में एनटीए का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं जिसमें बवाल ना हो, पर्चा आउट ना हो और नौजवानों को हतोत्साहित ना होना पड़े। खैर, तो हुआ ये कि जब तक फॉर्म भरने के जो एक टाइम था, जब वो समाप्त हो गया तो एनटीए ने कहा कि बहुत सारे लोग अभी फॉर्म भरने से रह गए हैं तो इसको और टाइम को एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस एक्सटेंशन में ही खेल हो गया था। उन तमाम लोगों के फॉर्म भरा दिए गए जिनको झज्जर जैसे सेंटर अलॉट कर दिए गए, जहां ये चमत्कार होना था झज्जर जैसे इलाकों में। अब आप सोचिए, एक नंबर पर 2000 बच्चे लड़ते हैं इस परीक्षा में। इस परीक्षा का महत्व यह है, एक नंबर के लिए 2000 बच्चे लड़ते हैं। अब स्थिति ये कि देश भर में जब ऐसी स्थिति बनी तो हंगामा हो गया। कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली, कईयों ने खुदकुशी करने का प्रयास किया, लेकिन उनके परिवारजन और उनके इष्ट मित्रों ने उनको रोका किसी तरह से। देश में एक अवसाद जैसी स्थिति पैदा हो गई इस घपले के कारण, इस अव्यवस्था के कारण, इस तथाकथित स्कैम के कारण। अब इसके पीछे का समझिए रहस्य, ये स्कैम हुआ कैसे। 180 सवाल होते हैं इस पर्चे में, मुझे बताया गया, और 180 मिनट, यानी 1 मिनट 1 सवाल। गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा और सही पे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये इसका फॉर्मुलेशन है। तभी 4 नंबर से ही 720 इसका हाईएस्ट स्कोर है। अब इसमें खेल क्या निकाला गया कि झज्जर जैसे सेंटर्स पर ये 67 कैसे आ गए। झज्जर जैसे सेंटर्स पर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। अब ये ग्रेस मार्क्स का लोचा क्या है, अनुकंपा अंक समझिए क्या है। एनटीए चतुर्सुजान लोगों की संस्था है। वो एक पुराना जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को ढूंढ लाए, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में दिया था कि भाई कई बार यूपीएस नहीं काम करता है, बिजली नहीं है, कोई समस्या है, तो कुछ ग्रेस मार्क्स दे दीजिए।
वो इन्होंने ऑफलाइन परीक्षा में उस जजमेंट को कोट कर दिया और उसके आधार पर कहा कि हम इनको वो दे रहे हैं ग्रेस मार्क्स। अब क्या ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं समझिए, 10 मिनट परीक्षा में व्यवधान रहा, पर्चा देर से बटा या कोई समस्या रही, तो उस कमरे में बैठे बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। 10 मिनट का मतलब 10 प्रश्न का, और 10 प्रश्न का मतलब 40 नंबर। बात खत्म हो गई ना। जिसको 40 नंबर का ग्रेस मिल गया, उस परीक्षा में, जिस परीक्षा में 1 नंबर पर 2000 बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए फिर क्या स्थिति बनेगी। ये रास्ता खोजा गया इस कुव्यवस्था को अंजाम देने के लिए। अब हंगामा है सब तरफ। एक बेसिक नियम है, एक मूल धारणा है कि विज्ञापन निकालते समय जो शर्तें हैं उनमें बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस धारणा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में मुहर लगाई और राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी लगाई। फिर ये एनटीए बार बार अपने नियमों में संशोधन कैसे कर सकता है? और जब परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए, पटना में मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर हो गई, 10-12 लोग गिरफ्तार हो गए, तब भी एनटीए एक लाइन की रट लगाए कि जी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। विषय ये नहीं, विषय ये कि अगर देश के अंदर इतना बड़ा भूचाल है और हमारी नौजवान पीढ़ी के लाखों बच्चे, युवा अवसाद में हैं, खुदकुशी जैसा कदम उठा रहे हैं, अपना जीवन त्यागने को व्यग्र हो रहे हैं, तो क्या उस चीज की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सर्वोच्च स्तर से, सर्वोच्च विधि से उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले 2-4-5 दिन में आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला पहुंच जाएगा, बाद में निर्णय होगा। लेकिन मैंने जो रोष देखा है लाखों परिवारों में, उन माता पिता की आंखों को मैंने देखा है जिनके बच्चे खुदकुशी कर गए इस एनटीए के इस कारोबार के चलते नीट परीक्षा में। मुझे लगता है बेहतर होगा पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग रोक दी जाए अभी इस परीक्षा की बात की, और जब तक जांच ना हो जाए काउंसलिंग को रोकिए, या इस परीक्षा को निरस्त करिए और नए सिरे से दूसरी परीक्षा कराइए, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ। नौजवानों के सपनों से खेलना देश के साथ विश्वासघात है। और मैं तो कई बार कहता हूं, आप लोग मुझे जानते हैं कि जब भी इस तरह के मसले आए कि जिसमें पेपर लीक हो गया या परीक्षाओं में घपलेबाजी हुई, मैंने हमेशा कहा कि ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। राष्ट्र क्या है? यही सब, हम ही सब लोग मिलकर राष्ट्र हैं, और अगर हमारे बच्चों के साथ द्रोह हो रहा है तो वो ही राष्ट्रद्रोह है। तो ऐसे कांड जो होते हैं नीट जैसे, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि इससे सरकार की छवि भी जुड़ती है। पेपर लीक कांड सबसे ज्यादा दंश देता है नौजवान को और उसके सपनों को तोड़कर बिखेर देता है। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बन रही तीसरी बार, वो इस मसले को भी अपनी प्राथमिकता में रखेगी और ऐसा कोई रास्ता निकालेगी जिससे लाखों लाख नौजवानों को संतोष हो सके और उन्हें ये भरोसा हो कि देश और देश की सरकार संकट में हमारे साथ खड़ी है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।